को दरपेश है फिर मुबारक सफर काफिला फिर मदीने का तैयार है, काफिला फिर मदीने का तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत है कि जो कोई सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। सिलसिला मुबारक सफर, जिसमें वो आशिकाने रसूल जिन्होंने सफर मदीना इख्तियार किया, हज को गए, मदीने गए और इस मुबारक सफ़र को इख्तियार किया, उनके कुछ वाक़यात बयान करने की सादत हासिल की जाएगी, क्योंकि अनकरीब आशिकान रसूल जुग दर जुग सुए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रवाना होने वाले हैं। क्या ही अच्छा हो कि जिनको ये मुबारक सफ़र दरपेश है वो भी सुने, ताकि ज़ौक़ में, शौक़ में, कैफियत में और इजाफा हो। और जो नहीं जा सक रहे और नहीं जा सक रहे यही कहेंगे, वरना ना सफ़र ना करने की तमन्ना किस आशिक रसूल के दिल में ना होगी। इस सफ़र के लिए कौन बेचैन और बेकरार नहीं होगा। कौन है जो मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत का शौक़ और मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत का शौक़ अपने दिल में ना रखता हो। अल्लाह ताला हम सबको ये मुबारक सफ़र की सादत अता फ़रमाए, और जो इस सफ़र के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ज़ादे राह ज़ादे काफ़िला, सफ़र के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, सामान ख़रीद रहे हैं, अल्लाह ताला इस राह में खुलूस से दिल के साथ खर्च करने की भी सादत अता फरमाए, और इस सफ़र को शरीयत के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, चलते हैं एक आशिक रसूल हाजी के वाक़ये की तरफ। क्या अंदाज था इनका इस सफ़र का। चुनांचे हज़रत सैयदना मुखव्वल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना बोहैम इजली अलैह रहमतुल्लाहिल वाली ने मुझसे फरमाया, मेरा हज का इरादा है, किसी को मेरा रफ़ीक सफ़र बना दीजिए। चुनांचे मैंने अपने एक पड़ोसी को उनके साथ सफ़र मदीना पर आमादा कर लिया। दूसरे रोज़ मेरा पड़ोसी मेरे पास आया और कहने लगा, हज़रत सैयदना बोहैम के साथ तो मैं नहीं जा सकता। मैंने हैरत से कहा, अल्लाह तबारक व ताला की कसम,
मैंने कूफे भर में इन जैसा बाअखलाक आदमी नहीं देखा। आखिर क्या वजह है कि तुम इनकी रफाकत से खुद को महरूम कर रहे हो? वो बोला, मैंने सुना है कि वो अक्सर रोते रहते हैं, इसलिए इनके साथ मेरा सफर खुशगवार नहीं गुजर सकेगा। मैंने उसको समझाया कि ये बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, इनकी सोहबत इंशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे लिए निहायत नफ़ा बख्श होगी। खैर वो मान गया। जब सफ़र के लिए ऊँटों पर सामान लादा जाने लगा तो हज़रत सैयदना बोहैम इजली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दीवार के करीब बैठकर रोने में मशगूल हो गए। हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक और सीना अश्कों से तर हो गया और आंसू जमीन पर टप 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 गिरने लगे। मेरे पड़ोसी ने घबरा कर मुझसे कहा, अभी तो सफर की शुरुआत है, इनका यह हाल है, अल्लाह जाने आगे क्या आलम होने वाला है। मैंने इनफरादी कोशिश करते हुए कहा कि घबराइए नहीं, सफर का मामला है, हो सकता है बाल बच्चों की जुदाई, मैं रो रहा हूं और आगे चलकर करार आ जाए। हजरत सैयद बोहैम इजली रहमतुल्लाह कवी ने यह बात सुन ली और फरमाया, वल्लाह ऐसी बात नहीं, इस सफर के सबब मुझे सफर आखिरत याद आ गया। ये फरमाते चीखे मार मार कर रोने लगे। पड़ोसी ने फिर परेशानी के आलम में मुझसे कहा, मैं इनके हमरा कैसे रह सकूंगा? इनका सफर हजरत सैयदना दाऊद ताई, ये हजरत सैयदना अबुल अखवास रहीमहुमुल्लाह ताला के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये हर दो हजरात भी बहुत रोते हैं, उनके साथ इनकी तरकीब खूब रहेगी और मिलकर खूब रोया करेंगे। मैंने फिर पड़ोसी की हिम्मत बंधाई, आखिरकार वो इनके साथ सफर मदीना पर रवाना हो गया। हजरत सैयदना मुखव्वल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जब हज से उनकी वापसी हुई तो मैं अपने पड़ोसी हाजी के पास गया। उसने बताया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मैंने इन जैसा आदमी नहीं देखा। हालांकि मैं मालदार था, फिर भी गरीब होने के बावजूद वो मुझ पर खूब खर्च करते थे। बूढ़े होने के बावजूद रोजे रखते थे, मुझ बेरोजा जवान के लिए खाना बनाते और मेरी बेहद खिदमत क्या करते थे। मैंने कहा, आप तो इनके रोने के सबब परेशान होते थे, अब क्या जहन है का पहले पहल मैं बल्कि दीगर काफिले वाले भी इनके रोने की कसरत से घबरा जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी सोहबत की बरकत से हम पर भी रिक्कत तारी होने लगी और इनके साथ हम सब भी मिलकर रोते थे। हजरत सैयदना मुखव्वल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इसके बाद में हजरत सैयदना बोहैम इजली अलैह रहमतुल्लाह कवी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने पड़ोसी हाजी के बारे में दरियाफ्त किया, जिससे अभी आप मिलकर आए थे। तो फरमाया, बहुत अच्छा साथी था, जिक्रुल्लाह और कुरान करीम की तिलावत की कसरत करता था और उसके आंसू बहुत जल्द बह जाया करते थे। अल्लाह ताला तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। यादे नबी ये पाक में रोए जो उम्र पर, यादे नबी ये पाक में रोए जो उम्र भर, यादे नबी ये पाक में रोए जो
उम्र भर मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है। मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। बाकसरत रोने वाले हाजी का ये वाकया आपने मुलाहिजा किया और इसमें ये एक अंदाजा कीजिए कि सुहबत का कितना असर है। इनका खुफे खुदा से रोना और उस सफर मदीना की कूच होते वक्त इनका सफर आखिरत को याद करना। भैया ये जरूर अर्ज कर दो कि एक समत से या एक जहाज से देखिए तो इस वाक़े में एक उस तबके की भी तर्जुमानी हो रही है जो उमूमन इस तरह की सोहबतों को पसंद नहीं करते। इनको चाहिए थोड़ा सा मस्ती मजाक करने वाला, थोड़ा खुश तबई करने वाला, इधर की उधर की बातें सुनाने वाला, किस्से वाक़िए बयान करने वाला, यूं मतलब तफरी हो ना। जैसे उसका हमने जुमला सुना होगा, क्या मतलब बात की कि इनका भाई हजरत दाऊद ताई और हजरत अबुल अखवास रहमतुल्लाह ताला अलैह रहिमहुल्लाह ताला अलैह इनके साथ सफर करवाइए, वो भी रोते, ये भी रोते, रोते रहेंगे। अब मेरा सफर खुशगवार कैसे गुजरेगा ये रोने वाली सरकार के साथ। ये मेंटेलिटी है। ए मदीने जाने वालों, अमीर अहले सुन्नत एक शेर है, ए जाहिर मदीना तो खुशी से हंस रहा है, दिल गम ज़दा जो पाता तो कुछ और बात। यानी ये तमन्ना दिल में पैदा करनी चाहिए। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट के नाता तो कुछ और बात होती। अरे ज़ाहिरे मदीना तू खुशी से हंस रहा है, दिल गम ज़दा जो पाता, दिल गम ज़दा जो पाता, दिल गम ज़दा जो पाता तो कुछ और बात होती। दिल गम ज़दा एक कैफियत, एक गम। मुजरिम की हाजिरी है, मुजरिम की पेशी है। मेरा क्या बनेगा इस सफर में? कदम कदम पर इम्तिहान, अदब, ज़ौक़, शौक़, कैफियत कहाँ से लाऊंगे? ये हाजियों के वाक़ये सुनते तो रोते रहते, और हमें ऐसी सोबत इख्तियार करूं जिसको हंसी मजाक और खाने पीने का शौक हो, इबादत गुजार, आलिम व अमल, मुत्तकी परहेजगार,
मदनी इनामात का आमिल, पाबंद शरा, निगाहें नीची रखने वाला, जबान का कुफ्र मदीना लगाने वाला, ज़ौक़ शौक वाला, रोने और रुलाने वाला, मुखलिस, सच्चा पक्का आशिक रसूल, आशिक साहबा और अहले बैत, आशिक औलिया, आशिक आला हजरत। एक काश ऐसे किसी आशिक की सोहबत इस सफर में मुझे नसीब हो जाए। अगरचे मेरा ऐसा अभी मिजाज नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात सुनी हजरत के पड़ोसी की, कि शुरू शुरू में मैं और मेरे काफले वाले भी इनकी कसरत गिरिया से घबरा जाते थे, मगर आहिस्ता 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 हम पर भी रिक्कत तारी होने लगी और फिर इनके साथ हमने भी रोना शुरू कर दिया। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। जी हाँ, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है, लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। जन्नत में ले जाने वाले आमाल के सफ़हा नंबर 698 698 पर इस हदीस पाक पर गौर कीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, जो डर गया उसने आखिरत की बेहतरी को पा लिया, और जिसने आखिरत की भलाई को पा लिया उसने मंजिल को पा लिया। बेशक अल्लाह का सौदा महंगा है और अल्लाह ताला का सौदा जन्नत है। एक और हदीस सुनिए, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के खौफ से बंदे का जिस्म लरसता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। एक और हदीस सुनाता हूं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हदीस जन्नत में ले जाने वाले आमाल के सफ़हा नंबर 702 पर है, और किताब की तरतीब के मुताबिक ये 2045वीं हदीस इस किताब में लिखी है, क्योंकि 2000 से ज्यादा हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये किताब जन्नत में ले जाने वाले अमाल में नकल की गई हैं। तो हदीस पाक है कि जो अल्लाह ताला को याद करे और उसकी आंखें खौफ खुदा से बहना शुरू कर दें, यहां तक कि उसके आंसू जमीन पर जा गिरे, तो उस शख्स पर बरोज़े क़ियामत, उस शख्स को बरोज़े क़ियामत अज़ाब नहीं दिया जाएगा। हाय, एक और हदीस सुनाता हूं। जिस मोमिन की आंख से अल्लाह ताला के खौफ से आंसू बह जाए, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर हो, और फिर वो आंसू उसके रुखसार पर पहुंच जाए, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम फरमा देगा। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है, लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं है। इसी तरह हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि रहमतुल्लाह क़ादिर जब हज के लिए मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमन तशरीफ़ ले गए, ये वाक़िया आशिका की हिकायत के सफ़ा नंबर 112 पर है। मैं इसी से वाक़ियात बयान कर रहा हूँ। और ज़िम्नन मदनी फूल, फिर कुछ इस मौजू से मुतालिक हदीसें वगैरह। तो हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि रहमतुल्लाह क़ादिर जब हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए, तो बैतुल्लाह शरीफ को देखा तो रोने लगे, हत्ता के रोने में आपकी आवाज़ बुलंद हो गई। किसी ने अर्ज़ की, या सैयदी, सब लोगों की नजरें आपकी तरफ लग गई, इस कदर जोर से गिरियाजारी तो ना फरमाइए। फरमाए, क्यों ना रो हैं, मैं क्यों ना रो?
मैं क्यों ना रो? शायद अल्लाह ताला मेरे रोने के सबब मुझ पर रहमत की नजर फरमा दे और मैं बरोज़ क़यामत उसकी बारगाह में कामयाब हो जाऊं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी। जब सजदे से सर उठाया तो सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत। तो रोने वाली आंखें मांगो। रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है, लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोने के हवाले से आशिक़ माह नबूवत मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शम्अ रिसालत इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान एक शेर लिखते हैं, अल्लाह 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 क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। तो ए खुश नसीब जाहिर मदीना और ए मदीने के सफर की तलब रखने वालों, ए आशिकाने रसूल, ये सफर बड़ा मुबारक सफर है, कैफ व मस्ती वाला सफर है। इसमें ज़ादे काफिला तक़वा, परहेज़गारी, खौफ खुदा, इश्क रसूल, रिक़्क़त क़ल्बी और ये रिक़्क़त, ये सोज़, ये गुदाज़, ये नसीब होता है उमूमन ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो इसकी खैर रब की रहमत तो अव्वल ही है, मगर इसके जो कुछ असबाब होते हैं उनमें खामोशी, निगाहों की हिफाजत और कम खाना, यानी आँख का कुफले मदीना, ज़बान का कुफले मदीना और पेट का कुफले मदीना, अगर ये नसीब हो जाए ये सफ़र मदीना मदीना हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। लोग देख देख के कर रहे होते हैं, सीख कर जाइएगा, सीख कर जाइएगा। तरबियत और सीखे हुए की अहमियत को समझाने के लिए एक बात बयान करता हूँ। एक शख्स इलेक्ट्रिशियन था और उमूमन इलेक्ट्रिशियन के साथ कोई बच्चा होता है जो उसको प्लास और चीज़ें वगैरह दे रहा होता है। तो इलेक्ट्रिशियन एक टांग पर खड़ा होकर वो तार पकड़कर वो सही कर रहा था, तार वगैरह। घर में लाइट नहीं थी और उसने वो पलक वगैरह जो तार वगैरह लगाने थे सही किया और बना दिया उसने। घर रोशन हो गया। बच्चे को लेकर वो चला गया। बच्चा भी देख रहा था कि उस्ताद कैसे काम कर रहा है, देख रहा था। एक दिन उस्ताद दुकान पर नहीं था, फोन आया किसी का कि भाई लाइट चली गई है, कोई तार उड़ गया है, कुछ तरह की चीज होगी, तो आकर देख लेना यार, हमारा वो काम तो कर दो। अब बच्चा ने देखा उस्ताद है नहीं, उसने बैग उठाया और चला लाइट सही करने के लिए, रोशनी सही कर, बिजली सही करने के लिए, तार सही करने, जो भी आप उसको नाम दे दें। अब उसने जब देखा कि यार ये कैसे करूं, तार पकड़ना ही हो, तो उसने ख्याल किया कि उस्ताद तो हमारा एक पाँव पे खड़ा हुआ था, मैं भी एक पाँव पे खड़ा होता हूँ। तो उसने एक पाँव उठाया, एक पाँव पे खड़ा रहा और जैसे उसने नंगी तार पकड़ी, ठा करके करंट लगा, दूर जाकर गिरा। वो बुखलाया तो सामान लिया, गया दुकान पर। उस्ताद आया, बोला क्या हुआ, उसे वाकया सुनाया।
तो उस्ताद ने कहा नादान, तूने सीखा है? बोला उस दिन तुम खड़े थे ना, एक टांग पर खड़े थे, तुमने ये किया। तो बोला नादान, मेरी वो टांग जिस पर मैं खड़ा था वो टांग नकली है, लकड़ी की टांग है। और उसकी बत्ती जली कि अच्छा 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 अच्छा, इसलिए उसको करंट नहीं लगा था कि उसकी एक टांग नकली थी, लकड़ी की थी, और वो ओरिजिनल जो उसकी टांग थी उससे उठा ली थी। तो यूं करंट लगने ना लगने के हवाले से तो फिर उसको समझाया गया कि सीख कर काम किया जाता। हम लोग सीखते नहीं है, हम लोग देखते हैं। हम जो नमाजें पढ़ते हैं ना, हम देख देख कर पढ़ रहे हैं, हमने सीख कर भी नमाज नहीं पढ़ी। उम्मी बात कर रहा हूं, हम कुरान की तिलावत भी जो करते हैं ना, नमाजों में भी जो कुरान पढ़ते हुए हमने सुन सुन कर, देख कर या सुन सुन कर सीखा नहीं है। सीखे बगैर कैसे होगा? अब इतना अजीम और मुबारक सफर इख्तियार कर रहे हैं, आप सीखेंगे नहीं। वहां लोग एक दूसरे को देख देख कर क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या अर्ज करो। आइए, ये सीखने ही का तो सिलसिला है। इतना तवील सफर, लाखों लाख रुपए के अखराजात, एक फर्ज की अदायगी, और फिर ये सफर भी मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक वाला सफर है। बिशारत कैसी कैसी है, मग़फ़िरत की बिशारत है, कैसी कैसी बिशारत हैं हज करने वालों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, इस राह पर, इस राह के मुसाफिरीन के लिए। वाह वाह, क्या बात है मदीने की। और कैसी कैसी इसको फजीलत हासिल है। हदीस पाक में है, हाजी अपने अहले खाना के 400 अफराद की शफाअत करेगा, और एक रिवायत में है कि अपने अहले खाना से 400 अफराद की शफाअत करेगा, और अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस रोज था जब उसकी माँ ने उसे जना था। तो ये तो हज की, फिर तवाफ की, तो पैदल चलने की, और इसमें मतलब कि अरफात की, मीना की, हर जगह के अलग अखराजात करने की, बैतुल्लाह में दाखिल होने का सवाब अलग है, तो वक़ूफ़े अरफा करने का इसमें सवाब अलग है, तो सर मुंडाने का सवाब, तो शैतान को कंकड़ियाँ मारने का सवाब, तो कुर्बानी का सवाब, आबे ज़मज़म पीने का सवाब। फिर हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। तो मदीने मुनव्वरा का बयान अलग, वहां के मामला, फिर वहां के सवाब का मामला अलग। तो ये राह हक है, संभल के चलना। यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुंचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। तो फिर मदीने मुनव्वरा की हाजिरी भी तो है, वहां भी तो हाजिरी देनी है। हजरत सैयदना शेख अबू नसर अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन अबू सईद सूफी करखी अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं कि मैं हज से फारिग होकर मदीने मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमन आया, रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ। हुजरा शरीफा के पास बैठा हुआ था कि हज़रत शेख अबू बकर दियार बिकरी अलैहि रहमतुल्लाह कभी तशरीफ़ लाए, और चेहरा अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अर्ज की, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने और तमाम हाज़रीन ने सुना कि रोज़ा अनवर के अंदर से आवाज आई, व अलैका अस्सलामु या अबा बकर। तो ये आप मज़ीद शौक, प्यार, मोहब्बत, इश्क बढ़ाने के लिए ये एक आका के दर की हाजिरी का भी इश्क रसूल से भरा हुआ वाक़िया बयान किया। ये वाक़िया भी आशिकान रसूल की 130 हिकायात के सफ़ा नंबर 20 से मैंने बयान करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुबारक सफर काफिला मदीने का तैयार है।
मदीने का तैयार